वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला देते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ के लिए इजाजत दे दी। साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग से रास्ता बनाकर वहां 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था कराने का भी आदेश दिया, जिसके बाद 1993 से बंद तहखाने में अब फिर से पूजा पाठ हो सकेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद वहां हिंदू पक्ष में खुशी की लहर छा गई और इस केस से जुड़े सभी लोग जीत का जश्न मनाते नजर आए। जिला कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने के साथ ही वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिन के अंदर पुजारी की नियुक्ति करने को भी कहा है, जिसके बाद अब व्यास परिवार वहां पूजा पाठ शुरू कर पाएगा। कोर्ट के इस आदेश पर वहां मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई गई और इसे एक बड़ी जीत बताया। बहुत खुश है क्योंकि हम लोग का पूजा का अधिकार मिल गया है। हिंदू पक्ष ने इसे सनातन धर्म की बड़ी जीत बताया। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से 7 दिन बाद वहां पूजा शुरू हो सकेगी, जिसमें पूजा कराने का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा और उन्हीं के जरिए वहां रखे गए पुजारी ही पूजा करेंगे। इससे एक हफ्ते पहले कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाने की चाबी जिलाधिकारी ने अपने पास रख ली थी। वहीं इस केस से जुड़े हिंदू पक्ष के वकीलों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की थी, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहां पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। अब जिलाधिकारी को 7 दिन के अंदर वहां पूजा की व्यवस्था करानी होगी। जिलाधिकारी को हम लोगों ने रिसीव भी करा दिया है। उनको जो है अब उनको तय करना है, 1 सप्ताह के अंदर उनको आदेश दिया गया है कि आप इसमें पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं शुरू करिए। बताया गया कि 1993 से लगी बैरिकेडिंग से बंद हुए रास्ते को खुलवाकर रास्ता बनाया जाएगा ताकि पूजा पाठ फिर से शुरू हो पाए। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलने से इस केस से जुड़े हिंदू पक्ष के लोगों ने फैसले को ऐतिहासिक कहा, तो साथ ही इस बात की उम्मीद भी जताई कि ज्ञानवापी के जुड़े दूसरे मामलों में भी उनकी ही जीत होगी, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया कि वहां मंदिर था और अब वहां पूजा पाठ होने से कोई नहीं रोक सकता। इस केस से जुड़े पैरोकार सोहन लाल आर्य ने इसे सनातन धर्मियों की जीत करार दिया। नमः शिवाय का जाप होगा, रुद्राभिषेक होगा और तो और देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है और ज्ञानवापी में उद्धार आंदोलन में यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वहीं हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले पर सभी को बधाई दी। सत्य की जीत हुई है, एक बहुत बड़ी जीत आज हुई है। ये जीत का जो है ये लिखित हो जाएगा, इतिहास में अमल हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई काफी वर्षों से चल रही थी। आज पूजा पाठ का अधिकार मिला है तो ये बहुत बड़ी जीत है, सभी को बधाई। बताया गया कि जैसी पूजा विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से होती है, वैसी ही पूजा व्यास जी के मंदिर में भी की जाएगी। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने की इजाजत दे दी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 7 दिन के अंदर व्यास परिवार ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा कर सकेगा। व्यास तहखाना ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी हिस्से में भगवान नंदी के ठीक सामने है। भगवान नंदी की ये प्रतिमा काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद है, जिसका मुंह ज्ञानवापी परिसर की ओर है। 1993 तक व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत थी। बताया जाता है कि वाराणसी का व्यास परिवार बीते 400 सालों से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा अर्चना कर रहा था, लेकिन 1993 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार ने तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से करीब 31 साल तक व्यास तहखाने में पूजा बंद रही। 25 सितंबर 2023 को व्यास परिवार के एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने तहखाने में पूजा के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने आज व्यास परिवार को तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत मिलने पर जहां हिंदू पक्ष के लोगों ने खुशी का इजहार किया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस पर निराशा जताई। मुस्लिम पक्ष के वकील ने वाराणसी जिला कोर्ट के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही। दोनों आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। हाँ, फौरन अपील करेंगे। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इस फैसले को मायूस करने वाला बताया। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला जरूर है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट जाने के मुद्दे पर हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलील सामने आई, जिसमें हिंदू पक्ष के वकीलों ने साफ किया कि अब इस फैसले पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि उनका केस मजबूत है और वो इस लड़ाई को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तैयारी से लड़ने को तैयार हैं।
हाई कोर्ट में भी हम लोग उनका स्वागत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका स्वागत करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है इस फैसले पे अब स्टे नहीं लगेगा। वकीलों के मुताबिक वहां बैरिकेडिंग लगाने का आदेश भी गैरकानूनी था। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाने का और पूजा रोकने का, और आज उसी इलीगल काम को माननीय न्यायालय ने अपने जुडिशियल ऑर्डर से रेक्टिफाई किया। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि हाई कोर्ट में भी वो अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, इनका ये न्यायिक अधिकार है, वो कहीं जा सकते हैं। और हमारी भी तैयारी, कैबिनेट लगेगा, हम भी अपने पक्ष को वहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ जिला कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया है, इसलिए मजबूती के साथ हमारे कैबिनेट लगेगी और हमारा पक्ष वहाँ रखा जाएगा। हिंदू पक्ष के मुताबिक वाराणसी कोर्ट के फैसले से उनके पक्ष को मजबूती मिली है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष के लोगों को पूजा का अधिकार मिल गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के संत समाज में गजब का उत्साह देखने को मिला। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलने पर संत समाज ने खुशी जाहिर करते हुए कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। अयोध्या के रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि व्यास तहखाने में पहले भी पूजा होती थी और अब आगे भी होती रहेगी। जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था, और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले। कोर्ट के इस फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। नियमित पूजा का आज अधिकार न्यायालय ने दिया है, वहाँ पूजा पाठ होगा। साधु समाज ने कोर्ट के इस आदेश को हिंदू समाज की बड़ी जीत बताया।